नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ को लेकर। करवा चौथ हिंदू परंपरा में हिंदू रीति रिवाजों के तहत एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्सवपूर्ण और बहुत ही कहीं कि वात्सल्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण, कहीं कि हृदयपूर्ण, कहीं कि भीतर में जो भावनाएं हैं, भीतर जो संभावनाएं हैं, उसकी ओर इशारा करता है। वात्सल्य से लेकर प्रेम, और प्रेम से मैंने कहा सौहार्द, सौहार्द से लेकर भावना और संभावना, अनंत अनंत चीज़ों की ओर इशारा करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत में जो निराहार हम रहते हैं उसकी। करवा चौथ व्रत के प्रति एक सामान्य मान्यता यह है कि स्त्रियां या माताएं बहनें या कहे कि सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत धारण करती हैं। यह जो निराहार व्रत धारण करती हैं स्त्रियां, इससे एक सामान्य मान्यता है कि उनके पति की उम्र लंबी हो जाएगी। बहुत सारे लोग अलग अलग राय रखते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इससे शारीरिक स्वास्थ्य जरूर ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के व्रत से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, निश्चित तौर पर होता भी है। सभी प्रकार के व्रत रखने से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और होता भी है। मैं कहता हूं मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत हद तक ठीक होने लगता है। मैं कहता हूं उसके भीतर आत्मिक स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है, आध्यात्मिक और धार्मिक स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है। अब इसका विज्ञान क्या है? व्रत का विज्ञान यह है कि सामान्यतः हमें दिखता है कि शरीर हमारा स्वस्थ हो रहा है जब हम भोजन नहीं लेते हैं। एक निश्चित समय के लिए हम पानी नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता है हमारे शरीर की, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, वह पुनः मजबूत होने लगता है, समृद्ध होने लगता है। यह तो एक बात है। यह तो डॉक्टरों ने जो अभी तक पाया है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। मेडिकल साइंस ने जो आपको बताया है, आप उसकी बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइंस भी है और मेडिकल साइंस से कई गुना ज्यादा, मेडिकल साइंस से कई गुना, कई हजार, लाख, करोड़ गुना ज्यादा महत्वपूर्ण साइंस है, वह है अध्यात्म का विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। और स्पिरिचुअल साइंस कहता है जब आप दिन भर भोजन नहीं लेते हैं या किसी एक खास समय के भीतर आप भोजन नहीं लेते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो क्या होता है समझिए उसको, उस विज्ञान को समझिए। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, तो हमारा शरीर भोजन के लिए तड़पता है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे शरीर को भोजन करने की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन हमारा शरीर एक प्रकार से हैबिचुएटेड हो चुका होता है, व्यवहार में आ चुका होता है कि हमको इस वक्त नाश्ता लेना है, किसी खास समय में भोजन करना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम उसी दिन, व्रत के दिन वह नहीं करते हैं, तो क्या होता है? आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 प्राकृतिक गुण हैं। समझिए इस बात को। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये प्राकृतिक गुण है 4। जब हम आहार नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो आहार को पचाने में जो अपने सामर्थ्य लगाता है, हमारा शरीर भोजन को पचाने में जो मेहनत करता है, वह मेहनत से शरीर बच जाता है। कहीं ना कहीं आहार के भीतर भी जो गुण है वह शरीर को प्रभावित करता है। तो बाहर से जो चीज हमारे भीतर जाता है और भीतर जाकर हमारे शरीर को प्रभावित करता है, तो व्रत के दिन वो प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। भोजन का भी प्रभाव होता है, जल का भी प्रभाव होता है हमारे शरीर पर। यह अध्यात्म का विज्ञान बता रहा है। यह मेडिकल साइंस से लाखों करोड़ों गुना बड़ा विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान। वह कहता है कि भोजन और पानी हमारे शरीर पर प्रभाव छोड़ता है। तो जिस दिन हम व्रत रहते हैं
उस दिन भोजन का गुण, उस दिन भोजन का प्रभाव, उस दिन जल का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। तो यह तो भोजन की बात हुई। 3 चीजें और बचा हुआ है। मैंने कहा था आहार, भय, निद्रा और मैथुन। उस दिन डर भी कम लगता है। जब शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा होता है तो आत्मा कार्य करने लगती, धीरे धीरे जगने लग जाती है। तो भय का माहौल थोड़ा कम हो जाता है, हमारे भीतर भय थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाता है। व्रत के दिन आपको आसानी से नींद नहीं आती है। व्रत के दिन भूखे पेट आप जल्दी सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को आदत है कि शरीर भरा पूरा होगा तो भी आपको नींद आएगी। तो आपका जागरण थोड़ा ज्यादा हो जाता है उस दिन। और व्रत के दिन निश्चित तौर पर कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन और क्या है? यही सब तो है। ब्रह्मचर्य के दिन, व्रत के दिन सामान्य तौर पर लोग शुद्धता का, शुचिता का ज्यादा ख्याल रखते हैं, पवित्रता का ज्यादा ख्याल रखते हैं। उससे पवित्र भावनाएं विकसित होने लगती हैं। शरीर पर भी पवित्र होता है, भीतर मन भी पवित्र होने लगता है, और यहां तक कि आत्मा तक वो बात पहुंचने लग जाती है। अब इससे होता क्या है? जब ये 4 प्रकार से हमारा शरीर कार्य कर रहा था वो अगर नहीं होता है तो हमारी आत्मा मूल रूप से प्रखर होने लगती है, और आत्मा की इस तल पर हम कहीं ना कहीं पहुंचने लग जाते हैं। अब तब जाकर जब विचार हमारे मन में आता है कि हमारा पति दीर्घायु हो पाए, हमारे पति की उम्र लंबी हो सके, उस स्थिति में आप जो कुछ भी संकल्प करते हैं वो पूर्ण हो जाता है। एक खास स्थिति है, मन की एक खास स्थिति है, शरीर की एक खास स्थिति है, चेतना की एक खास स्थिति है। चेतना की उस स्थिति पर जाकर आप जो कुछ भी बोलते हो वह पूर्ण हो जाता है। तो जो स्त्रियां, सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्त्रियों की बात कर रहा हूं, उन स्त्रियों की जिसका चित्त, जी हां, जिसका चित्त स्त्रैण हो चुका है, वो स्त्रियां अगर व्रत रखेगी और वो व्रत के उस खास क्षण में जो कुछ संकल्प करेगी वो निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि स्त्रियों में अंतर है। महिला कोई भी स्त्री हो सकती है, पर हर एक महिला स्त्री नहीं हो सकती, नहीं होती है। मैंने कल के दिन करवा चौथ के व्रत पर मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं ने यह पोस्ट डाला फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर कि महिलाओं के व्रत करने से पुरुष के जीवन का कोई लेना देना नहीं है। वो जहां से देखती है वहां से लेना देना नहीं है। वो ठीक कर रही है, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत गहरी नहीं है, वो बहुत ऊपर ऊपर देखती है। वो शरीर से तो महिला है, मैं कहता हूं वो स्त्री नहीं है। वह महिला सिर्फ शरीर से महिला है, वो उसके भीतर स्त्रैण चित्त नहीं है। और जिस महिला का चित्त स्त्रैण नहीं हुआ वो स्त्री नहीं हो पाई। इस बात को नोट कीजिएगा, जिस महिला का चित्त स्त्रैण नहीं हो पाया वो महिला स्त्री नहीं हो पाई। वो सिर्फ एक सामान्य सी औरत है, बस उसका शरीर सिर्फ औरत का है, उसका मन, उसका चित्त स्त्री नहीं हो पाया। उसको तो पहले स्त्री होना पड़ेगा, उसको पहले स्त्री होना पड़ेगा, स्त्री की उस बात को समझने के लिए। उस खास चेतना की अवस्था में जो कुछ घटता है उसको समझने के लिए उस महिला को और दुनिया के सभी पुरुष को स्त्री होना पड़ेगा। एक साधु उस बात को कैसे समझता है, इसको भी जरा समझिए। एक साधु उस बात को इसलिए समझ पाता है क्योंकि साधु ध्यान और समाधि की अवस्था में स्वयं को स्त्री बना देता है। अब ये क्या कैसे संभव है? एक साधु ध्यान और समाधि की अवस्था में उसका चित्त, साधु का चित्त स्वयं स्त्रैण हो जाता है। और जब साधु का चित्त समाधि की अवस्था में स्त्रैण हो जाता है, करुणा से भर जाता है, भावना संभावनाओं से भर जाता है, वात्सल्य से, प्रेम से भर जाता है, तो वह स्त्री भी, वो पुरुष होकर भी स्त्री के चीजों को समझने लग जाता है। वह पुरुष होकर भी, वह साधु पुरुष होकर भी स्त्री की तमाम चीजों को समझना शुरू कर देता है। जो भी संत, जो भी साधु, जो भी महान आत्माओं
ने इन बातों पर गौर किया है, इन बातों को उन्होंने बोला है, निश्चित तौर पर अगर वह अपने अनुभव से कह रहे हैं तो समझिएगा वैसे साधु, वैसे संत, वैसे महात्मा का चित्त जो है वह स्त्रैण हो चुका है। जितने पुरुष, दुनिया के जितने पुरुष इस बात को नहीं समझते हैं, दुनिया की जितनी महिलाएं इस बात को नहीं समझती हैं, तो यह समझिए कि जो स्त्री यह काम कर पाती है वह दोषी नहीं है, वो बेवकूफ़ी नहीं कर रही है, वो गलत नहीं बोल रही है, वो सही बोल रही है। नासमझ आप हैं। दुनिया के सारे पुरुष और दुनिया की अधिकतर महिलाएं इस मामले में नासमझ हैं, जिनको ये विज्ञान पता नहीं है। लेकिन हम हंसते उस पर हैं, जो वास्तविक कार्य कर हम उस पर हंसते हैं। वास्तविक काम करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो दुनिया में कुछ विशेष कार्य करते हैं, और अधिकतर लोग बेवकूफ़ी की अवस्था में जीते हैं, बेवकूफ़ी में पैदा होते हैं और बेवकूफ़ी में मर जाते हैं। जीवन भर नपुंसक पैदा होते हैं, अब मैं कहता हूं नपुंसक ही मर जाते हैं। वो समझ भी नहीं पाते इस बात को। और नपुंसक को ही हंसी आती है। नपुंसक हंसता है पुंसकत्व वाले व्यक्ति पर। एक सामान्य महिला, एक सामान्य औरत हंसती है उन स्त्री पर जिसका चित्त स्त्रैण हो गया है, जिसकी चेतना, जिसकी करुणा भीतर बहुत गहरे में तक चली गई है। आपकी भी करुणा, आपकी भी चेतना, आपकी भी भावना, आपकी भी संभावना अगर बहुत गहरे तक चले जाए, आपके चित्त तक उतर जाए, तो आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। जब स्त्रियां, एक बिहार में एक पर्व होता है जितिया करके, और भी अलग नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, शब्दों का मामला है, उसमें नहीं जाऊंगा। उसमें स्त्रियां, माताएं बहनें अपने बच्चों के दीर्घायु होने के लिए व्रत करती हैं। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन लोगों ने कहा कि मैं बहुत बुरे दौर में फंस गया था और मुझे लगा कि मेरी मां बीच में सामने आ गई और मैं बच गया। यह इस बात का द्योतक है, यह इस बात का प्रमाण है कि माताएं बहनें जो व्रत करती हैं, जितिया नाम का जो पर्व करती हैं, अपने बच्चों के दीर्घायु होने के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, वह सत्य है। इसका प्रमाण है वह। जब महिलाएं, जब स्त्रियां अपने बच्चों के दीर्घायु होने के लिए व्रत कर सकती हैं और उसका प्रमाण उपलब्ध हो सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि स्त्री अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करे और वह सत्य नहीं हो। बिल्कुल संभव है, स्त्रियों के लिए संभव है, महिलाओं के लिए संभव नहीं है। स्त्रियों के लिए संभव है, सभी महिलाओं और औरतों के लिए संभव नहीं है। वो शरीर से स्त्री है, बस शरीर से औरत है, बस। जिसका चित्त स्त्रीण हो गया वही वास्तव में स्त्री है, वही वास्तव में पूजनीय स्त्री है। उसी स्त्री के बारे में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ देवता का निवास होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवता होते हैं जहाँ पर उन स्त्रियों की पूजा होती है। और उसी स्त्री की पूजा होती है, सामान्य घरेलू महिलाओं की पूजा नहीं होती है। मैं इस वीडियो में आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ, करवा चौथ के व्रत से भी महिलाओं के, माताओं बहनों के, स्त्रियों के पति की उम्र बढ़ सकती है, बढ़ती है। आपने इस विज्ञान को जाना और कुछ भी जाना है जीवन में के संबंध में, तो आपको भीतर गहरे जाना होगा। खाली खाली दिमाग सब नहीं समझ पाएंगे। दिमाग की अपनी एक मर्यादा है। विशेष जानना हो तो उसके लिए आपको ध्यान, समाधि करना होगा। स्वयं को जानने के लिए जो भी उपाय हैं वो करने होंगे, तब जाकर आप इन गहरी बातों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।